नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो गहराई है उससे हम कितने रूबरू हैं, कितना हम समझते हैं। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, जिसमें किशोरावस्था में अर्थात 18 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम किशोरावस्था में कहते हैं, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो जघन्य अपराध जो है देखने को उनके साथ मिल रहा है, अर्थात वो क्राइम में जो है काफ़ी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका जो है कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसका जो है कानूनी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से जो है इन पे कानून जो है कार्य करता है, वो सब आज हम जानेंगे। तो समय के साथ जो है जिस प्रकार से सोशल मीडिया और अलग अलग तरीकों से बच्चों के पास कंटेंट पहुंच रहा है, वो जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो है उनके अंदर उस प्रकार की प्रवृत्ति, या कह लीजिए कि समय के साथ जिस तरीके से ये समाज बदला है उससे उनके मानसिकता पे जो है फ़र्क पड़ा है। और वो जो है समय के साथ अपने आप को भी अपडेट किए हैं। अपडेट इस मामले में कि पहले के समय में इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया नहीं था, ना ही जो है मूवीज़ थी, ना टीवी थी, ना कुछ भी ऐसा एक्सेस नहीं था जिसके थ्रू बच्चे जो है उसे एक्सेस कर सकें। लेकिन आज के समय में हर एक बच्चे के हाथ में वो सब कुछ है जो वो देख सकता है, जान सकता है। अभी एक न्यूज़ आया था जिसमें छोटे जो बच्चे हैं वो अपने कैसे पेरेंट्स को मारने के लिए जो है वो प्लान करते हैं और उसके साथ साथ सबूत मिटाने का भी जो है प्रयास करते हैं। 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के बच्चे जो है इस प्रकार के अपराध में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और हो रहे हैं। तो बात यह है कि जो अपराध के लिए जुवेनाइल जस्टिस बनता है और उसमें जो आयु है कि 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये प्रावधान किया गया है। एक तरीके से उनके लिए सुधार की व्यवस्था की गई है। अगर 18 साल से पहले कोई वो अपराध करते हैं तो उन्हें सुधार गृह में रखा जाएगा और उन्हें जो है वो सारी बातें सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, जिससे जो है वो आने वाले समय में उससे बच सके और अपने आप को ठीक कर सके। तो इस समय जो वर्तमान कानूनी स्थिति है वो क्या है, तो जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट के थ्रू ये है कि 18 साल से जो कम के बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। लेकिन 2015 में जो है अमेंडमेंट किया गया और इस 18 साल को जो है 16 से 18 के बीच में कर दिया गया। अब उसका यही कारण है कि 16 से 18 साल के बीच में भी जो किशोरावस्था जिसे कहते हैं, उस अवस्था में भी जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं जो जघन्य हैं, जो इस प्रकार के हैं कि ऐसा लगता है कि वो अडल्ट जैसा कर सकता है, वैसा वो कर सकते हैं। तो ये मांग उठ रही है कि जो 18 साल के ऊपर जो अडल्ट के लिए अपराध बनाए गए हैं, उनके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से इनके भी साथ किया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा और काफ़ी न्यूज आपने पढ़ी होगी जिसमें ये पाया गया है कि जो 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चे जो है वो ऐसे अपराध करते दिख जाते हैं। तो ये आयु जो है, जो एज है, इसको कम करने की मांग क्यों हो रही है, इसे क्यों कम करने की मांग कहा जा रहा है? तो जो अपराध की प्रकृति है वो उसमें जो है आप देख रहे होंगे वो बढ़ती नजर आ रही है। और उसका जो प्रमुख कारण है कि अब सब कुछ जो है इजी एक्सेस है, वो हर चीज़ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चीज़ें जान पा रहे हैं। तो पहला जो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एज को कम कर दिया जाए, मतलब कि जो सज़ा 18 साल के बाद मिलती है, 18 साल जब अडल्ट हो जाते हैं तब मिलती है, उसे 16 कर दिया जाए। और इसका जो पहला कारण यही है कि जो अपराध की प्रकृति है वो बढ़ी है। दूसरी जो चीज़ है वो है मानसिक परिपक्वता, मतलब कि वो जो है अब जो 16 साल 17 साल के बच्चे हैं उनके अंदर वही मानसिकता है, वही परिपक्वता है जो एक अडल्ट में होती है। तीसरा जो है वो कानून का दुरुपयोग, मतलब कि
बहुत ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, इमोशन में आके वो बच्चे काम करते हैं जो हीनस होता है, जो कि बहुत जघन्य होता है, लेकिन चूंकि उसमें वो सजा का प्रावधान इतना अधिक नहीं है, जिससे जो है उसका दुरुपयोग भी हो जाता है कानून का। तो ये जो है तर्क दिया जा रहा है कि इसके बिहाफ पे जो है इसे, इस एज को जो 18 है इसे 15 किया जाए या 16 किया जाए, 16 कर दिया जाए। तो ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ कैसे जो है चीजें बदल रही हैं और उसी के हिसाब से हमें कानून में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब आयु के जो है विरोध में भी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों जो है नहीं करना चाहिए। तो पहला है सुधार की संभावना, क्योंकि चूंकि वो बच्चे होते हैं और बच्चे होने की वजह से उनके अंदर वो जो बौद्धिक विकास है वो ठीक से हो नहीं पाता, किसी के प्रेशर में या किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है वो काम कर देते हैं। तो उनमें सुधार की संभावना है कि उनको जो है सुधार गृह में रखकर ठीक किया जाए, क्योंकि अगर उन्हें एक लंबी सजा दे दिया जाएगा तो उनका जो है जो पुनर्वास है या कह लीजिए कि सुधार की संभावना है उससे वो वंचित रह जाएंगे। दूसरा है सामाजिक जिम्मेदारी। आप बहुत ऐसे बच्चों को देखते होंगे जिनको ठीक प्रकार से सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, गरीबी के शिकार होते हैं, उनको जो है ठीक से सुख सुविधाओं की जो नीड है वो भी नहीं पूरी होती, तो उसके वजह से भी ये चीज़ें जो है हो जाती हैं। और जो एक तीसरा है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक कि हर एक देश में इस प्रकार का जो प्रावधान है तो उससे भी जो है हमें बरकरार रखने की आवश्यकता है। तो समाधान क्या है, किस प्रकार से हम इसे ठीक कर सकते हैं? तो ये है कि हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमने कानून को नरम किया तो अपराध बढ़ जाएंगे, अगर हम कानून को कठोर किए तो इससे जो है सुधार की संभावना जो है खत्म हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार से काम करना है कि न्याय भी हो और सुधार की संभावना भी हो, क्योंकि कानून का मतलब ही यही होता है। तो ये डिबेट जो है बढ़ रही है और इस डिबेट पे जो है काफ़ी तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी देश में बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा देश है या जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, ये जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है या जो कह लीजिए गरीबी है, बहुत सारे कारक जो है उत्तरदायित्व होते हैं किसी एक बच्चे के क्राइम में शामिल होने के। क्योंकि अगर बच्चा क्राइम कर रहा है इसका मतलब है कि अभी जो है उसको सही अगर हम गाइड नहीं किए तो ये जो है आने वाले समय में, चूंकि हर चीज़ अब उसे अवेलेबल है, वो सब कुछ देख पा रहा है, सब कुछ समझ पा रहा है, जान पा रहा है और समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं। एक समय था कि लोगों को वीडियो देखने तक नहीं दिया जाता था या एक्सेस ही नहीं होता था। आप 80-90 में देखिए, एक टीवी होता था, वो जब लगता था तो लोग जो है उसमें देखते थे। आज सभी के हाथ में टीवी है, सभी के हाथ में इंटरनेट एक्सेस है, वो जो चाह सकते हैं वो देख सकते हैं। तो समय के साथ उनमें मानसिकता का जो विकास है वो समय से पहले हो रहा है। मतलब कि जो चीज़ 18 में लोग दुनिया देख समझते थे, अब वो 14-15 साल में ही वो सब सीख जाते हैं। तो कानून को भी उसी प्रकार से देखकर समझकर उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब उन पे जो अगर कोई किशोरावस्था में क्राइम इस प्रकार का करता है, जघन्य करता है, बहुत हीनियस करता है, तो कैसे उसे हम इम्प्लीमेंट करके ठीक कर सकते हैं? पहली बात तो हमें ये जानना है कि वो जो अपराध है कितना हीनियस है। फिर उसके जो है हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं उनकी मानसिकता को कि उसका जो मानसिक स्तर है वो किस लेवल का है और उसमें सुधार की संभावना क्या है। तो उस पर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो जो है डिसाइड करे और उस पर सही तरीके से उसका परीक्षण करके उसका जो है सही तरीके से निष्कर्ष निकालकर उसे जो है सजा दिया जाए। ये इंडिविजुअली लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन अगर एक कानून आ गया तो ये सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा और जो इसका दुरुपयोग भी बहुत सारे लोग करते हैं वो भी जो है ठीक हो सकता है।
तो कानून को और सरकार को इस पे जो है सोचने की आवश्यकता है, और अगर इस कानून में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, तो वो किया जाए, जिससे कानून की रक्षा हो सके और जो व्यक्ति इसके शिकार हो जाते हैं वो उन्हें जो है सही न्याय मिल सके, उन्हें जो है सही तरीके से जस्टिस मिल सके, और जो कर रहा है उसे भी इस बात का पता हो कि ये करने के बाद उसे किस तरह की जो है सजा मिल सकती है और उसका जीवन कैसे नष्ट भी हो सकता है। तो इस बात का भी डर रहना चाहिए। तो कानून का डर आवश्यक है उन बच्चों के लिए जो दबाव में या इन्फ्लुएंस में आके या बातें जो वो अब सीख रहे हैं, तो उन सबको कैसे जो है हम सही तरीके से उस पर एनालाइज करके ये कानून में जो है हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ चीज़ों को बदलना भी आवश्यक हो जाता है। अगर हम उसी पुरानी ढर्रा पे चलेंगे तो जो नया समाज विकसित हो रहा है और नई जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मानसिकता किस प्रकार से डेवलप हो रही है, उसको लेके हमें कानून में भी अमेंडमेंट की आवश्यकता है। लेकिन इसमें अगर सुधार की संभावना है तो उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कानून को इसका बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि बात आप समझे होंगे। आपको क्या लगता है? आप भी जो है अपना राय प्रस्तुत करिए, बताइए, और इस पे क्या ठीक हो सकता है और किस प्रकार से ये क्राइम जो है समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या बेहतर हो सकती हैं, और ये रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि हमने बहुत सारे अतीत में ऐसे अपराध देखे हैं, क्राइम देखे हैं, जिनमें 18 साल से जो कम आयु के हैं बच्चे, उन्होंने जो है बहुत जघन्य अपराध किया है। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।